तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम नंबर यूजिंग रिकर्शन। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्राइम नंबर हम कैसे चेक करते हैं रिकर्शन का यूज करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज हमने एक फंक्शन बना रखा है, किस नाम का फंक्शन बना रखा है, प्राइम नंबर का। ठीक है, प्राइम नाम का फंक्शन बना रखा है। इसका रिटर्न टाइप क्या ले लिया हमने, बूलियन। बूलियन का मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है वो चेक कर रहा है, बेसिकली क्या चेक कर रहा है कि कोई भी नंबर प्राइम है कि नहीं। तो अगर वो नंबर प्राइम होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक, तो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है, या फिर क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्योंकि इसका जो रिटर्न टाइप है वो ट्रू या फॉल्स है, इसीलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे रिटर्न टाइप, कौन सा टाइप यूज किया है, हमने यूज किया है बूलियन। और फंक्शन का नाम है प्राइम। ठीक, यहाँ पर हमने दो आर्ग्यूमेंट लेके रखे। कौन से दो आर्ग्यूमेंट लेके रखे, एक तो एन है, एन क्या है, जिस नंबर को मैं प्राइम चेक कर रहा है। दूसरा है आई, आई क्या है, लूप चलाने के लिए। जैसे हमने अगर हम लूप से बनाए, ठीक, तो लूप से प्राइम नंबर कैसे बनाते हैं देख लेते हैं एक बार। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। ठीक, तो क्या कंडीशन लगा देंगे, इफ एन मॉड आई इज इक्वल टू 0 एफ प्लस प्लस। एफ की इनिशियल वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, एफ की इनिशियल वैल्यू हम लोग ले लेंगे इंट एफ इज इक्वल टू 0, यानी कि एफ को इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। तो अभी क्या चेक करा लेंगे कि अगर एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू है 2, तो नंबर क्या होगा, प्राइम होगा। ठीक है, तो नंबर क्या होगा, प्राइम होगा, नहीं तो क्या होगा, नॉट प्राइम होगा। ठीक, तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर काउंट कर रहे हैं। क्या नंबर ऑफ फैक्टर काउंट कर रहे हैं, जैसे 7 है, ठीक है, एन की वैल्यू मान लेते हैं, आई की वैल्यू मान लेते हैं और एक एफ ले लेते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन करके देख लेते हैं, एन की वैल्यू 7 है सपोज। ठीक है, तो क्या चेक कर रहे हैं, लूप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, आई का 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई की वैल्यू हो गई 1, तो क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पर, क्या एन आई से डिविजिबल है, यानी कि 7 क्या 1 से डिविजिबल है, ऑफकोर्स डिविजिबल है। तो अगर 7 आई से डिविजिबल यानी कि 7 1 से डिविजिबल है, तो एफ की वैल्यू में इंक्रीमेंट करके कितनी कर देंगे, 0 से 1 कर देंगे। ठीक, तो अब हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि 7 कितनी बार किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो फिर आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 7 क्या 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 7 2 से डिविजिबल नहीं है तो फ्लैग की वैल्यू 1 ही रहेगी, अब इंक्रीमेंट नहीं करेगा। फिर 7 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या 7 3 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, तो फिर से फ्लैग की वैल्यू 1 ही रहेगी। ठीक, फिर 7 4 से डिविजिबल नहीं है, 1 ही रहेगा। 7 5 से डिविजिबल नहीं है, 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर 7 6 से डिविजिबल नहीं है, 1 ही रहेगा। फिर 7 7 से डिविजिबल है, कंडीशन ट्रू है, क्या हो जाएगा 2, यानी कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए, 2 नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए। ठीक, तो 7 के कितने फैक्टर थे, 2, तो जिस नंबर के 2 फैक्टर्स है वही क्या होगा, प्राइम होगा। कौन कौन से 2 फैक्टर है, एक 1, दूसरा क्या है, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो 7 2 नंबर से डिवाइड हुआ, एक तो 1 से डिवाइड हुआ, एक खुद से ही डिवाइड हुआ, तो इसलिए कितने फैक्टर आ गए, 2। ठीक, अगर नंबर ऑफ फैक्टर 2 के बराबर है इसलिए नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्राइम चेक करें। तो देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक एन यूज हो रहा है और एक आई यूज हो रहा है। आई का यूज हम लोग कर रहे हैं लूप चलाने के लिए। ठीक है, तो सेम एज इट इज यहाँ पर जो प्राइम का हमने रिकर्शन से फंक्शन बनाया तो 2 वेरिएबल ले रखे हैं, एक तो एन ले लिया है, एन ले लिया है नंबर। ठीक है, सपोज 5 ले लेते हैं या 7 ले लेते हैं, कुछ भी, 5 ले लिया। आई का लूप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, जहाँ से भी लूप स्टार्ट करना है। ये वाला लूप हमने 1 से स्टार्ट किया, कुछ और वैल्यू से भी स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कैसे। तो चलो देखते हैं कि कैसे प्राइम नंबर काम कर रहा है। तो सपोज हमने प्राइम नंबर मेन के अंदर कॉल कर लिया प्राइम 5,2 से, तो जो आई के डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग लेंगे यहाँ पर। ठीक, क्या डिफॉल्ट वैल्यू लेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा आई की लेंगे 2, यानी कि हम लूप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं प्राइम नंबर चेक करने के लिए। ठीक, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या, हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, देखो। तो सपोज हमने कॉल किससे किया, 5,2 से, तो 5 है, तो 5 हम क्या देख लेंगे यहाँ पर, 5 जो है, 5 1 और 5 खुद से तो डिवाइड ही होता है। 5 किससे किससे डिवाइड होता है, 1 और 5 खुद से ही तो डिवाइड होता है। बीच के जितने भी नंबर है, कौन कौन से, 2 3 और 4, इनसे डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हम किसी भी नंबर को जो बीच के नंबर और 1, खुद नंबर और 1 को छोड़कर जितने भी बीच के नंबर है उनसे हम डिवाइड करके चेक करा लेंगे। अगर उनसे किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है, अगर किसी भी बीच के नंबर से डिवाइड नहीं होता है इसका मतलब क्या है, नंबर प्राइम है। तो चलो रन करा के देखते हैं। सपोज हमने पहले किससे कॉल किया, 5,2 से कॉल किया, तो एन की वैल्यू तो हो गई 5, ठीक है, और आई की वैल्यू हो गई 2, 2 वैल्यू हो गई। तो क्या चेक करें, आई लेस देन एन है क्या, तो हाँ ऑफकोर्स आई लेस देन एन है, तो आई ये हो गया और एन ये हो गया। आई छोटा है एन से, आई एन से छोटा है, तो अंदर क्या चेक करें, क्या एन से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन लगा लेंगे। ठीक, तो क्या चेक करें, क्या एन आई से डिवाइड हो रहा है, तो एन आई से डिवाइड हो रहा है का मतलब क्या है, क्या 5 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 5 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स में आ गया। एल्स में हमने क्या किया, किसके कॉल कर लिया, एन कॉमा आई प्लस 1, यानी कि आई को आगे बढ़ा के कॉल कर लेंगे। तो प्राइम नंबर कॉल कर लिया 5,3 से। ठीक है, फिर क्या चेक करेंगे, क्या 5 3 से डिवाइड हो रहा है,
फिर ये खुद से कॉल करेगा, अपने पास चला जाएगा, खुद को कॉल करेगा, बट अपडेटेड वैल्यू से कॉल करेगा। तो अपडेटेड वैल्यू भी क्या आ गई 5,3। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं 5 को 3 से डिवाइड करके चेक करें, तो क्या 5 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 5 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर से कहाँ गए एल्स में। एल्स में क्या करेंगे, आप फिर से एक आगे बढ़ा के वैल्यू आई की कॉल कर लेंगे, तो क्या कॉल हो जाएगा यहाँ पर बेसिकली प्राइम 5,4। ठीक है, अब 5,4 से कॉल हो गया, अभी भी क्या है 4 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या चेक कराएं, क्या 5 4 से डिवाइड होगा? 5 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, जब 4 से भी नहीं डिवाइड होगा ठीक तो भी कंडीशन फॉल्स हो गई। कहाँ गए हम लोग, रिटर्न प्राइम n i + 1, यानी कि फिर से आगे बढ़ा के एक वैल्यू अपडेटेड वैल्यू से फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो क्या कॉल कर लिया, प्राइम 5,5 से फंक्शन कॉल कर लिया। तो जैसे ही 5,5 से हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है 5,5 से अगर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं ठीक, तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि 5 < 5 है ही नहीं, i < n है ही नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो डायरेक्टली इसने कहाँ पर पहुंचा दिया, ठीक इसने कहाँ पर पहुंचा दिया, इसने पहुंचा दिया सबसे नीचे रिटर्न वाले स्टेटमेंट में। क्यों, क्योंकि इफ का तो करली ब्रैकेट ये बंद है, ये इफ के अंदर तो एग्जीक्यूशन होना नहीं है, इफ के अंदर जब एग्जीक्यूशन नहीं होना है तो ये कहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा डायरेक्टली, ये रिटर्न वाले स्टेटमेंट में, यानी कि इफ के बाद जो स्टेटमेंट लिखा है उस पर पहुंचा देगा। तो क्या स्टेटमेंट लिखी यहाँ पर, रिटर्न ट्रू, यानी कि ये फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। ट्रू रिटर्न कर देगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमने 5 ले रखा था, 5 क्या है, प्राइम है, इसीलिए क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक, तो ये तो था हमारा प्राइम नंबर यूजिंग रिकर्शन। तो हमने किया क्या बेसिकली, देखो 5 था, 5 को किससे डिवाइड करके चेक किया, एक तो 2 से डिवाइड करके चेक किया, एक 3 से डिवाइड करके चेक किया, एक 4 से डिवाइड करके चेक किया। बीच के सारे नंबरों से 1 और 5 को छोड़कर बीच के जितने भी नंबर थे उनसे डिवाइड करके चेक कर लिया। अगर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो नंबर क्या है, ये प्राइम है। ठीक, जैसे ही 5 5 से कॉल किया तो i तो n के बराबर हो गया। ठीक, i < n तो है ही नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी तो ट्रू रिटर्न कर देगा, मतलब बीच के सारे नंबर से चेक कर चुका, अब किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो नंबर क्या हो गया, प्राइम। एक हम नॉन प्राइम नंबर से भी कॉलिंग देख लेते हैं। सपोज हम अगर फंक्शन कॉल करते हैं प्राइम 6,2 से, किससे कॉल कर लेंगे, 6,2 से, तो 6 तो प्राइम होता ही नहीं है। तो कंडीशन क्या है, i < n, तो अभी n 6 है और i कितना है 2। ठीक है, i < n 2 < 6, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएंगे n mod i चेक कर लेंगे, n mod i यानी कि 6 mod 2 चेक कर लेंगे, क्या 6 2 से डिवाइड होता है, हाँ तो ऑफ कोर्स 6 2 से डिवाइड होता है, तो 6 से 2 से पहले ही नंबर से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया तो क्या रिटर्न कर देगा, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर क्या रिटर्न हो गया, फॉल्स, आगे कॉलिंग उसने करी नहीं। तो यहाँ से हमें क्या प्रूफ हो रहा है कि ये नंबर प्राइम नहीं है, पहले उसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया, तो मतलब क्या नंबर प्राइम नहीं है। ठीक, तो ये तो था हमारा रिकर्शन थे प्राइम नंबर। आई होप आपको समझ आया होगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्राइम नंबर। तो अभी हम देखते हैं इसका एक वेरिएशन। वेरिएशन मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कई तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो एक प्रोग्राम को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं चलिए हम देखते हैं। ठीक, वेरिएशन सपोज अगर फंक्शन आपका दिया गया है, फंक्शन कुछ इस तरीके से बना है, पब्लिक, ठीक है, बूलियन प्राइम, ठीक, प्राइम ये फंक्शन बना है, लेकिन अब इसमें आर्गुमेंट एक ही लिया गया है। क्या आर्गुमेंट ले लिया, सपोज इंट आई ले लिया। ठीक है, आई मतलब लूप के लिए तो वेरिएबल यहाँ पर ले लिया गया, लेकिन जो n है नंबर उसके लिए वेरिएबल यहाँ पर नहीं लिया गया है। ठीक है, n है नंबर उसके लिए वेरिएबल नहीं लिया गया है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या कर रहे थे, दो आर्गुमेंट ले रखे थे, एक n एक i। n क्या था, नंबर जिसको प्राइम चेक करना, तो i क्या था, लूपिंग के लिए वेरिएबल लिया था। बट फंक्शन ऐसे भी आ सकता है, कैसे आ सकता है, ठीक है, लूपिंग के लिए तो वेरिएबल ले लिया गया है, बट नंबर के लिए किस नंबर को चेक करना है प्राइम, भैया वो नहीं लिया गया है। तो वो नहीं लिया गया है, इसका मतलब क्या है, उसको कहाँ दिया गया होगा, उसको एज इंस्टेंस वेरिएबल दिया गया होगा n। ठीक, तो हो सकता है इसमें से या तो i इंस्टेंस में दिया गया हो या तो n इंस्टेंस में दिया गया हो। तो उस केस में प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सेम बनेगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब कॉलिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, कैसे कॉलिंग चेंज हो जाएगी देखते हैं। ठीक है, तो क्या चेक कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, इफ i <n, n हम यूज करेंगे वैसे ही सेम एज इट इज यूज करेंगे। यूज कैसे कर रहे हैं, क्योंकि n कहाँ दिया गया, इंस्टेंस में, तो हमको आर्गुमेंट में लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो i <n, फिर से अंदर कंडीशन क्या चेक करा लेंगे, इफ n mod i इज इक्वल टू 0, n mod i इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हम लोग क्या रिटर्न करा देंगे, रिटर्न फॉल्स, तो मतलब नंबर प्राइम नहीं है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन कॉल कर लेंगे अगली डिजिट से। कैसे कॉल कर लेंगे, रिटर्न प्राइम, ठीक है, i की जगह क्या पास कर देंगे, i+1 पास कर देंगे, मतलब i की वैल्यू सिर्फ अपडेट करके फंक्शन कॉल कर लेंगे। ठीक है, n को हमें यहाँ पर नहीं पास करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर n को आर्गुमेंट में नहीं लिया है। ठीक, फिर इफ का ब्रैकेट बंद कर देंगे, क्या रिटर्न करा देंगे, रिटर्न ट्रू रिटर्न करा देंगे। ठीक है, ट्रू ये। ठीक, तो वेरिएशन का मतलब क्या है, बनेगा सेम प्रोग्राम आपका वैसा ही, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है,
बट कॉलिंग चेंज हो गई। कॉलिंग यहाँ पर सिर्फ क्या पास करके हम लोग कर रहे हैं, i+1 है, i के अपडेटेड वैल्यू से ही फंक्शन कॉल करे ले रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर n पास नहीं करें क्योंकि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में n नहीं लिया गया, और n हमारा दिया कहाँ गया होगा, इंस्टेंस वेरिएबल के फॉर्म में दिया गया होगा। तो इस तरीके से कुछ वेरिएशंस भी आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डाउट नहीं रहनी चाहिए, ये चीज़ें सारी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो था हमारा प्राइम नंबर यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे अगला रिकर्शन का प्रोग्राम। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड गाइस।